आदेश सर, सर हाईवे की सभी जमीनों का ऑडिट हो गया है सर। मार्कर 12 से 75 है टोटल सर। सर 45 गांव वालों का है और सभी को इंटीमेट करवा दिया गया है सर। आगे की प्रोसेस के लिए सर ये फाइल पास करवानी थी। वो तुम्हारे जीजा का क्या नाम बताया अनिशा? सागर देव सर। इसी तहसील में पोस्टिंग चाहिए ना उसे? हाँ सर, एग्जाम्स में रैंकिंग तो बहुत अच्छी है उनकी। अगर यही मिल जाएगी जॉब तो बहुत अच्छा होगा। अनिशा, तुम चाहोगी तो क्या नहीं हो सकता। बस तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी करेंगे। लाओ फाइल लाओ। ये लो। थैंक यू सर। अनीशा, मेरी फाइल भी निपटा दो ना। I mean, सर से साइन करवा दो। क्या बदतमीजी है ये बात छुए बिना भी तो बोली जा सकती है ना। अच्छा, आदेश सर को तो ऐसा नहीं बोली। हद में रहो तुम अपनी। सुबोध भाऊ कैसे हो? अच्छा हूँ। और वहीनी कैसी है? हाँ, अच्छी है। अब सुबोध भाऊ ये लो मोनू की फीस। इस बार थोड़ा देर हो गई, वो क्या है ना आई बाबा के पास चली गई थी। सॉरी। अरे मैडम, सॉरी बोल के शर्मिंदा कर रहे हैं आप। तब आपका तो एहसान है हम पे। अरे देने वाला तो ऊपर वाला है, हम कौन होते हैं। हर मोनू कैसे हो तुम? स्कूल जा रहे हो ना हर दिन? स्कूल जाना, मेरी तरह अफसर बनना है ना तुम्हें। अच्छा सुबोध भाऊ मैं निकलती हूँ। नमस्ते। बस माँ वही कह रही हूँ मैं, तुझे मुझ पर भरोसा है ना माँ, तो बस वही काफी है। बाकी इस दुनिया और दुनिया। क्या हुआ भैया? ओ मैडम, और कपड़े हो तो दे दीजिए। भैया अभी है नहीं, होंगे तो मैं निकालती हूँ। थैंक यू भैया। बाकी इस दुनिया और इस दुनिया के जालिम मर्दों को है ना मैं संभाल लूंगी। अरे पूरी दुनिया पर राज करूंगी मैं, तुम्हारी बेटी देखना। और वैसे भी अभी मैंने शालू दीदी की शादी के लिए लोन लिया। बात करती थी, सब पूरा घर यही संभालती थी। चली गई मेरी बच्ची, चली गई। वो यहाँ अकेले रहती थी? हाँ सर, वो इसका ऑफिस यहाँ से पास है ना, तो यही रहती थी। मैम पेरेंट्स को विक्टिम अनीशा अडवे का रोज कॉल आता था। आज नहीं आया तो ये लोग देखने चले आए। बात करनी मुझे ज़रूरी मैम से, कुछ ज़रूरी केस के बारे में मुझे बताना। बॉडी पे कपड़ा भी माने डाला। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। रेप और मर्डर लग रहा है। फोन में कुछ मिला? लास्ट डायल नंबर किसी एस के नाम से सेव है। मैंने फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है।
कहाँ हो तुम? फैमिली जानती है इस एस के बारे में? नहीं मैडम, मैंने मोबाइल कंपनी को उसकी डिटेल्स भेज दी है, जल्दी पता चल जाएगा। एरिया में कहीं भी सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज चेक कर लो। और जाने दो भाई पुलिस। मैम कुछ बात करना था आपसे। नमस्ते मैम। मैं रमन काप से, अनीशा का मकान मालिक, यहीं पड़ोस में रहता हूँ मैं। कुछ कहना चाह रहे थे? मैम कल रात में एक आदमी यहाँ आया था, उससे पहले ही मैंने कई बार उसको देखा है। रात में अनीशा से झगड़ा कर रहा था वो। प्रूफ करना मुझे। हाँ सीरियस है ना? छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या करो ये? शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, थैंक यू। हो सकता है वो बॉयफ्रेंड ही एस हो। इस नंबर के डिटेल्स जल्दी से मंगवा और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मंगा लो। कातिल अगर तुरंत पकड़ा नहीं गया तो लोगों में डर का माहौल बना रहेगा। राइट मैडम। हेलो हेलो सर। अरे कैसी? नहीं सर नहीं, बस आप कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लेना प्लीज सर। कुछ नहीं किया सर, बस थोड़ा सा हंसी मजाक, जितना आप करते हैं उतना ही। अनीशा की बड़ी बहन शालू अली है, उसकी शादी किसी सागर देव से होने वाली थी। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम पास किया। अनीशा पुणे में उसकी पोस्टिंग की सिफारिश कर रही थी। सागर खरड़ी में रहता है, लेकिन कल उसका फोन कातरज में अनीशा के घर के पास एक्टिव था। सागर देव यानी एस। पर अनीशा की बहन शालू तो कह रही थी कि वो किसी एस नाम के बंदे को नहीं जानती। सागर, घर में मातम छाया हुआ है और तुम शहर छोड़ने की बात कर रहे हो। अरे यार शालू, मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ, ये देखो मेरे करियर का सवाल है। और अमरावती में मेरी पोस्टिंग हुई, उसमें मेरा क्या दोष है? कल तक तो नहीं बताया तुमने ये। हमारी शादी सर पर है, उसका क्या? ये देखो शालू, मातम के घर में कहीं शादी होती है क्या? नहीं ना, थोड़ा वक्त जाएगा। और जैसे ही ज्वाइनिंग करूंगा ना तो वीकेंड में तुम्हें मिलने आ जाऊंगा मैं, ठीक है? चलो बाय। मैडम, सागर ने अपना फोन बंद कर लिया। अमरावती पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन भेज दी। होने वाली साली का मर्डर हुआ है, इसे क्या जल्दी है कि अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं रुका? कहीं ये एस सागर तो नहीं? हो सकता है मैडम कि एस सागर ही, लेकिन अनीशा की लाइफ में एक और एस भी था। उसका बॉयफ्रेंड समीर चित्रे, उसकी फ्रेंड ने बताया। फिलहाल समीर का भी फोन स्विच ऑफ है, उसकी लोकेशन मंगवाई है। कुछ नहीं किया साहब मैंने। बताओ तो सही, मैंने किया क्या है साहब? कल रात तो अनीशा के घर गया था। हाँ, उसका रेप और मर्डर किया तूने। जाओ यहाँ से। हाँ तो जा रहा हूँ, लेकिन अब वापस तब आऊंगा जब तुम मेरे लिए गिड़गिड़ाएगी, समझी? मैडम मैं बहुत गुस्से में था, समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। तो थोड़ी पी ली और फोन बंद करके घर चले गया। मैंने कुछ नहीं किया। अनीशा के घर में तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। जिस चाकू से उसका गला काटा गया उस पर भी तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। डिटेल पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक में यह कंफर्म हो ही जाएगा। आई एम श्योर रेप भी कंफर्म हो जाएगा। तुम्हारा डीएनए भी तो लैब में भेजा है। पर मैंने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं। और वो चाकू पर मेरे उंगलियों के निशान इसलिए थे क्योंकि अनीशा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन आज तो घर पे कुछ बनाया ही नहीं है। हाँ, पिज्जा ऑर्डर किया है, आधे घंटे में आने वाला है। यहाँ 5 मिनट का वक्त नहीं मेरे पास। देखिए अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
वो 2 मिनट वाला नूडल्स है क्या? है, मैं बना के लाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो, आज तेरे लिए मैं बनाऊंगा, ओके? अरे समीर, अरे समीर मैं बनाती हूँ, रुको रुको, समीर 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 संभाल के, लग जाएगी। रिलैक्स, मैंने कहा ना आज मैं बनाऊंगा। और तब मेरी उंगलियों के निशान वो चाकू पर आ गए थे। ठीक है, अगर तुमने रेप नहीं किया तो डीएनए मैच नहीं होगा, लेकिन अगर डीएनए मैच हुआ तो तुम समझ लेना क्या होगा। मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए जो कातिल है उसे पकड़िए ना, अब मुझे क्यों फंसा रहे हो? देखो बैठ चुपचाप। मैडम, ये समीर की बात पे भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, वो क्राइम सीन पे जो पिज्ज़ा बॉक्स मिला था उसके डिलीवरी बॉय का क्या हुआ? पिज्ज़ा स्टोर के मैनेजर से कांटेक्ट किया, डिलीवरी बॉय की डिटेल्स मांगी। थैंक यू भैया, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मैडम नेहा के मर्डर केस और अनीशा के मर्डर केस में जो सुनने को मिल रहा है, क्या वो सच है? अनीशा का बॉयफ्रेंड समीर चित्रे, जो अनीशा के मर्डर केस में अंडर ट्रायल है, 8 दिन पहले बेल पे बाहर निकला है अपनी माँ के इलाज के लिए। उसकी माँ सतारा में रहती है। बेल? जी मैम। दरअसल अनीशा के वैजाइनल सैंपल के साथ उसका डीएनए मैच नहीं हुआ, उसी बेसिस पे उसने बेल के लिए अप्लाई किया। सतारा पुलिस से कांटेक्ट किया? जी मैम, 4 दिन से उसने हाजिरी नहीं लगाई। उसकी मोबाइल लोकेशन ट्राई करो अर्जेंटली, पता करो पुणे आया था कि नहीं। जी मैम। हेलो प्रहलाद, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैडम। बढ़िया। तुम्हें वो अनीशा अडवे केस याद है? हाँ, वो उसमें वो बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ था। हाँ वही, सिमिलर केस हुआ है मेरे जुरिस्डिक्शन में। तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली तुम्हें वो केस डिटेल में पता है, और वैसे अब क्राइम ब्रांच में हो तो हेल्प कर सकते हो ना? अरे मैडम, क्यों नहीं हेल्प करेंगे, आप हुक्म कीजिए। ग्रेट, आ जाओ। सुनिए ना, सुनिए ना। क्या हुआ? आपको पता है हमारे अनीशा जैसे और एक लड़की फिर से एक लड़की मारी गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बेटी अनीशा मारी गई थी मैडम। फिलहाल लग तो ऐसे ही रहा है, बट श्योरिटी के साथ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं मैडम प्लीज, देखिए मैं सिर्फ बात करने आया हूं। देखो समीर, जल्दबाजी में ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। देख पीछे रहो, मैंने पहले ही कहा कि मैं सिर्फ बात करने आया हूं। देख कर नीचे रख। अच्छा तो आप ही यही हैं? मुझे तो लगा कि आपका ट्रांसफर हो गया। मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा उसे? प्यार करता था, शादी करना चाहता था उससे, और इस बार तो जिस मासूम की हत्या हुई है ना, उसे तो मैं जानता भी नहीं हूं। लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। देखिए पीछे रहिए, इसलिए जब तक आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ देना, मैं यहीं रहूंगा इसी जेल में। पीछे हटो, मैं तुझे कह रहा हूं पीछे हट। ए सब पीछे हटो, गलती मत कर। तू चल मेरे साथ, मैं कह रहा हूं आगे मत आइए। तू चल, जल्दी चल, पीछे हटिए, जल्दी चल। देखो ऐसा कुछ मत करना। रुक जाइए, मैं गोली चला दूंगा। जल्दी खोल, देखिए आगे मत बढ़। अब जब तक आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ देना, मैं यहीं रहूंगा इसी जेल में। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। अगर समीर सच कह रहा है तो हमारी अनीशा का कातिल अभी आजाद घूम रहा है क्या? बोलिए ना। आई आप उस समीर की बातों में आ गई। वो बहुत ही चालाक है। देखा कैसे उसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। सागर सही कह रहे हैं आई। हाँ, पर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी हमने अनीशा को ना
अभी अनीशा को इंसाफ नहीं मिला है। मेरी बच्ची। आई शांत हो।